बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। तेनरीफ। अब श्री प्रभु जी ने तेनरीफ में कृपा फरमाई। वहाँ का जन समुदाय ऐसी अनोखी निराली व मोहक छवि को देखकर चकित रह गया। सब प्रेमियों ने मिलकर अपने प्राण धन के स्वागत मिलकर भजन गाए। श्री वचन हुए, महापुरुष इस भूमंडल पर जीवों के कल्याण हेतु ही आया करते हैं। वे अपने तन पर कष्ट सहन कर जीवों का उद्धार करते हैं। हम भारत छोड़कर यहाँ आपको सच्चा सुख प्रदान करने आए हैं। जिस सुख की आपको चाहना है वह महल मणियों और इंद्रिय सुख भोगों में नहीं मिल सकता। वह सुख तुम्हारे घट भीतर है, जिसकी कुंजी संत सत्पुरुषों के पास होती है। सद्गुरु ही जीव को इसके भेद से अवगत कराते हैं। जो इस भक्ति को हृदय में बिठाकर कमाई करते हैं, वे चाहे देश रहें या विदेश, जीवन को सुखमय बना लेते हैं। सार भरे वचनों को श्रवण कर प्रेमियों का दिल झूम उठा और वे करबद्ध हो नाम की दीक्षा की विनय करने लगे। आपने उन्हें पावन नाम की अमूल्य संपदा प्रदान कर माला माल कर दिया। वहाँ रहने वाले एक भक्त जी के मन में यह विचार आया कि मैं इन्हें सर्वशक्तिमान तब समझूंगा जब वे स्वयं आकर मेरा गृह पवित्र करेंगे। उसकी पत्नी श्री दर्शन हेतु आई तो आपने सहज ही पूछ लिया कि भक्त जी को संग क्यों नहीं लाई। उसने विनय की कि प्रभु, आप स्वयं घट घट की जाननहार है। मेरे बहुत आग्रह करने पर भी वे नहीं आए। ना जाने उनके दिल में क्या बात है। अंतर्यामी प्रभु जी ने वहाँ की बाई जी को फरमाया कि उसके ख्याल तो बहुत नेक है, भक्तिवान भी है। हमारा ख्याल है कि उसके घर जाकर उसे सूचना दे आवें कि हम वहाँ आ रहे हैं। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर बाई जी ने उस भक्त जी के घर पहुंचकर महाप्रभु जी के शुभ आगमन का संदेश सुनाकर बहुत बहुत बधाई दी। भक्त जी के हर्ष का तो ठिकाना ही ना था। वे शीघ्र ही अपनी कार को सजाकर आश्रम पर पहुंच गए। इधर महाप्रभु जी भी उसके घर जाने की तैयारी में थे। उसे वहां पहुंचा देखकर फरमाने लगे कि हम तो तुम्हारे घर की ओर ही आ रहे थे। वह प्रेमी नतमस्तक हो सैजल नैनों से कहने लगा कि मैं अपनी तुच्छ सोच पर पहले ही बहुत शर्मसार हूँ। अब आप मेरे घर पधार कर मुझे कृतार्थ करें। आपने उसकी कार में विराजमान होकर उसके घर कृपा फरमाकर उसे निहाल कर दिया। उसने सबके सामने अपने मन की बात कह सुनाई। निवास स्थान पर वापस लौटकर आपने वचन फरमाए, यह मानुष तन बहुत दुर्लभ और अनमोल है। जीव को जो श्वास मिले हैं वे रतन जवाहराओं से बढ़कर हैं। उन्हें कौड़ियों के भाव में ना गवा देना। हर पल हर क्षण जीव की आयु क्षीण होती जा रही है। जिसने इस समय में अपना काम कर लिया वह ही लाभ में है। दुनिया में जितने धंधे हैं वे अपने नहीं हैं। ये शरीर तक ही सीमित है और आखिर बिनस जाएंगे। आत्मा जो चेतन है उसका ख्याल करो, उसका कल्याण करना ही आपका असली काम है। यह जीव आत्म कल्याण हेतु ही इस संसार में आया है। यह रहस्य व भेद संसार में नहीं मिलता और इसे समझे बिना जीव अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। काम अपना यही है कर लो, भजन भक्ति की कमाई। जो आत्मा परमात्मा से मिल जाए सब दुखों से हो रिहाई। सत्पुरुषों की संगति में आ जाने से ही जीव को यह ज्ञान और विवेक मिलता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे क्या करना है। सत्संग सेवा और नाम भजन ही जीव का सच्चा गहना है।
यह ही मानुष जन्म की सफलता का राज है। जिसने भी यह काम किया उसने ही अपने जीवन की भक्ति की सुगंध से महका लिया। सत्पुरुषों की रबी वाणी को सुनकर प्रेमियों के हृदय गदगद हो उठे। जीवन जीने की कला जानकर उनके जीवन सही अर्थों में धन्य हो गए। जगतारण प्रभु जी अब मैड्रिड से होकर लंदन जाने की तैयारी करने लगे। आप जहाँ से भी प्रस्थान करते, प्रेमी गुरुमुखों का हृदय आपसे विलग न होने चाहता था। आपके आशीर्वाद और चिंताकर्षक मुस्कान उनको पुनः आने का संकेत देकर आश्वस्त कर देती। लंदन टेनरीफ से उड़ान भर वायुयान जब लंदन हीथो एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहां उपस्थित गुरमुख प्रेमियों, पंजाबी और सिंधी की भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे भारत देश में ही पहुंच गए हैं। प्रेमियों ने जयकारों से, जय घोष से श्री प्रभु जी का हृदय से स्वागत किया। लंदन के अंग्रेज इस दिव्य, अति दिव्य एवं तेजोमयी स्वरूप को देखकर हैरान हो रहे थे। जहां दुबई में इतनी भीषण गर्मी थी, वहां लंदन में ठिठुरने वाली सर्दी थी। यहाँ सूर्य देव के कभी कभार ही दर्शन होते हैं। माया की इस नगरी में चारों ओर माया का ही पसारा है। चौड़ी सड़कें, भव्य मकान, आलीशान बाग बगीचों से सुसज्जित इस शहर में सभी प्रकार की शारीरिक सुख सुविधाओं की भरमार है। लेकिन यहाँ के निवासी आत्मिक सुख से सर्वथा अनभिज्ञ हैं। आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, इसका इन्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है। उनकी दृष्टि में शरीर ही सब कुछ है, जिसके आगे आत्म तत्व को वे तुच्छ समझते हैं। इसलिए उनकी संगति में रहने वाले अधिकांश भारतीय प्रेमी गुरुमुख भी अपनी संस्कृति को भूलकर माया की चकाचौंध में खो चुके थे। मनुष्य जब अपने मानव जन्म के ध्येय को भूल जाता है, तब निराकार परमात्मा साकार बनकर संत रूप में अवतरित होते हैं और संपूर्ण विश्व में भ्रमण कर जीवों को आत्म कल्याण का पथ दर्शाकर उन्हें सत्यता का बोध करवाते हैं। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी भी इसी उद्देश्य को लेकर लंदन वासी भक्तों का आत्मिक कल्याण करने हेतु 25 सितंबर सन 1977 को इस धरा पर पधारे। अपने आशीर्वाद और प्रेम भरी एक चितवन से ही आपने सबको प्रेम भक्ति में रंग दिया। आपके वहां पहुंचते ही बादलों की काली घटाओं से घिरा आसमान बिल्कुल साफ हो गया। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो एक साथ दो सूर्य अपनी आभा लिए उदय हो रहे हैं। एयरपोर्ट से निकलकर आपने भक्त देशराज जी के घर कृपा फरमाई और कुछ महात्मा जनों को बुलाकर फरमाया कि हमारे पास यहाँ 10 दिन का समय है। सब भक्तों को फोन द्वारा सूचित कर दें ताकि सब यहाँ आकर सत्संग का लाभ प्राप्त कर सके। श्री प्रभु जी का यह शुभ संदेश सुनते ही जिन गुरुमुखों के मन में महात्मा परम विवेकानंद जी और महात्मा सत विवेकानंद जी के सत्संग में से भक्ति से संस्कार उदय हो चुके थे, उनकी आत्मा मानो परमात्मा से मिलन के गीत गाने लगी। जिस प्रकार क्षमा पर परवाने दौड़े चले आते हैं, उसी तरह श्री आज्ञा पाकर प्रेमी दीवाने गुरुमुख भी श्री दर्शन हेतु दौड़े चले आने लगे और सत्संग एवं प्रवचनों की पावन गंगा में मंजन करने लगे। सुबह से साय समय तक प्रेमियों का तांता लगा रहता था। उस स्थान से 10 मील की दूरी पर एक रेस्टोरेंट में बड़े हाल में रात्रि समय श्री दर्शन एवं सत्संग का कार्यक्रम होता है। प्रेमी गुरुमुख वहां पहुंचकर अपने दामन में भक्ति की मुक्ता मुनियां सजोने लगे। इसके साथ साथ अनेक जीव सुप्तावस्था से जागृत हुए। उन्होंने नाम धन प्राप्त किया, सत्संग प्रवचनों से आत्म उन्नति का मार्ग अपनाया। एक दिन श्री वचन हुए, कुदरत ने इस द्वंद्वमयी संसार के अंदर हर वस्तु के 2 पहलू बना दिए हैं। सुख है तो दुख भी है,
रोशनी है तो अंधेरा भी है, रात है तो दिन भी है, कांटे हैं तो फूल भी है। यह स्वाभाविक ही है कि हर इंसान के दिल में यह चाहना होती है कि वह सदा सुखों से भरपूर रहे और उसे कोई भी गम ना सताए। आपने प्रेमियों को संबोधित करते हुए पूछा कि आप सब भारत से यहाँ आए हो तो क्या चाहत लेकर आए हो। प्रेमियों ने विनय की कि भगवान, हम सुख की चाहना से यहाँ आए हैं, लेकिन ज्यों ज्यों माया बढ़ी उतने दुख भी साथ में बढ़ते चले गए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने पुनः फरमाया, जीवात्मा सुख स्वरूप परमात्मा का ही अंश है, इसलिए इसकी सुख की चाहत तो ठीक है, परंतु कर्म व तलाश गलत है। इसे माया ने भरमा रखा है। माया के धोखे में आकर जीव जन्म मरण के चक्र में पड़कर दुखी और अशांत बना हुआ है, जबकि माया के समानों में सुख नाम मात्र भी नहीं। सारी सृष्टि का राजपाट मिल जाने पर भी जीव को सुख कदापि नहीं मिल सकता। कहा भी है कि महापुरुष फरमाते हैं कि सुख केवल प्रभु के नाम में है। जब सब संतों की अनुभवी वाणियां बताती हैं कि दुनिया और दुनिया के समानों में सुख नहीं है। सुख पाना है तो उसे मालिक को सदा याद रखो। मानव जन्म का लक्ष्य ही प्रभु को दिल में बसाना है। जिसने भी सत्पुरुषों की शिक्षा पर अमल किया तो समझो कि वह अपने दोनों लोक सवार गया। सज्जनों, यदि इस जन्म को पाकर प्रभु के नाम का सुमरन नहीं करोगे तो आगे मालिक की दरगाह में जाकर क्या मुख दिखलाओगे। वहां तो केवल नाम वालों को ही प्रवेश मिलता है। चतुर, धनी व सयानों का वहां कोई पेश नहीं चलती। इसलिए आलस्य व परमार्थ को त्याग कर नाम भजन में जुट जाओ। इसी में ही जीवात्मा का कल्याण है। आपके चेतावनी भरे वचनों सुनकर जिन जीवों पर मुद्दतों से माया का रंग चढ़ा हुआ था, वे एकदम अवाक रह गए। उनके हृदय में आध्यात्मिकता की नव चेतना का संचार हुआ। वे सोचने लगे कि हमने इतना समय यूं ही नष्ट कर दिया। श्री वचनों से उनके अंतर हृदय में ज्ञान की ज्योति जग गई। सत व असत की विवेक हो गया। मन में भक्ति की उमंगे तरंगित हो उठी। वे आपका आभार प्रकट करते हुए आपकी कृपा की याचना करने लगे। यहाँ पर आश्रम स्थापित करने की श्री मौज को सब पर प्रकट करने हेतु आपने उन्हें पूछा कि क्या आनंदमयी जीवन जीने की उनकी सलाह पक्की है। यदि ऐसा है तो हम आपको जो युक्ति बताएंगे आपको उस पर चलना होगा। आपने उन्हें दृढ़ करते हुए पुनः पूछा कि आपको आज्ञा में चलना स्वीकार है। जब सबने हाँ में सिर हिलाया तो आपने फरमाया, यहाँ एक सुंदर भवन बनाओ जिसमें श्री परमहंस अद्वैत मंदिर होगा। उसमें श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी। यहाँ सुबह शाम श्री आरती पूजा होगी। सत्संग का कार्यक्रम होगा जिसमें प्रत्येक गुरुमुख को सम्मिलित होना अनिवार्य है। सत्संग की रोशनी से ही अज्ञान तिमिर दूर होता है। इसलिए इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र कार्यान्वित करना है। प्रेमियों के आग्रह पर आप उनके गृह पवित्र करने लगे। एक दिन नाटीधम और बमीधम में महात्मा सुखानंद जी के साथ कुछ प्रेमी श्री चरणों में उपस्थित हुए और विनीत स्वर में वहां कृपा फरमाने के लिए विनय करने लगे। उनकी विनय स्वीकार कर दया निधान प्रभु जी ने वहां जाने का कार्यक्रम बनाया। 29 सितंबर को आपने कार द्वारा नाटीधम बमीधम में कृपा फरमाई। अविनाशी प्रभु जी को पाकर सबने अपने भाग्यों की सराहना की। आपने भी अमूल्य वचनों की दात लुटाकर उन्हें भक्ति के धन से सराबोर कर दिया। श्री वचन हुए, जिस प्रकार हर कोई सफाई में रहना पसंद करता है, गंदगी में कोई नहीं रहना चाहता, इसी प्रकार जो मन मंदिर को विषय विकारों की गंदगी हटाकर साफ सुथरा करके रखता है, वही अक्लमंद और सयाना है।
उसी के हृदय में मालिक निवास करते हैं। जैसे शरीर के लिए बाहर की सफाई करना अनिवार्य है, उसी प्रकार आत्मा के लिए अंदर की सफाई करनी अति आवश्यक है, जो सत्पुरुषों की संगति के बिना संभव नहीं। जीव को कई जन्मों के पूर्व कर्मों के फलस्वरूप ऐसा संयोग मिलता है। इस दुर्लभ समय को व्यर्थ ना गवाओ, अपितु इसी समय में अपनी आपकी पहचान करो। सत्संग, भजन और सेवा से मैले मन की सफाई करो। इनकी रगड़ से जब मन निर्मल हो जाएगा तो सहज ही घट भीतर परमात्मा का नूर प्रकाश हो जाएगा, हृदय आलोकित हो उठेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं, शोक जब तक है पसे पर्दा जमाले यार है, हट गया पर्दा तो फिर दीदार ही दीदार है। अर्थात जब तक चाह अथवा कामना मन में विद्यमान है तब तक मालिक का दर्शन नहीं हो सकता। जब कामनाओं का यह पर्दा हट जाता है तो फिर जीव को हर कहीं मालिक का दर्शन होता है। जीवात्मा परमात्मा में समा जाती है, तीनों ताप मिट जाते हैं और मन की सारी दुविधा दूर हो जाती है। इन मधुर वचनों का रसपान कर सभी प्रेमी आत्मविभोर हो गए। सब कलह कल्पनाएं दूर हो गई। सबको भाव का छोर दर्शाकर आपने नाटीधम की ओर प्रस्थान किया। वहाँ के प्रेमियों ने श्री प्रभु जी के स्वागार्थ भजन गाए। वे सब तन्मयता से दर्शन कर अपने जन्मों की मैल को धोने लगे। आपने प्रसन्न मुद्रा में अपने पावन वचनों में दुनिया में रहने की युक्ति समझाते हुए फरमाया, तुम्हें दुनिया में ऐसे रहना है जैसे जल में कमल निवास करता है। कहा है, जैसे जल मही कमलू निर्ला लमु मुरगाई ने साणे, सुरती सबदी भव सदगुरु तरिए नानक नामू बखाणे। गुरवाणी, जैसे जैसे जल का स्तर बढ़ता है कमल भी ऊपर उठता चला जाता है। पानी में रहते हुए भी वह स्वयं को पानी में डूबने नहीं देता। मुर्गा भी पक्षी के पंख इतने चिकने होते हैं कि उन पर पानी नहीं ठहरता। इसी प्रकार दुनिया का सामान शरीर की परवरिश के लिए है। इनमें मोह फसाना नादानी है। दिल में केवल प्रभु की प्रीत को बसाना है। दुनिया की प्रीत को दिल में स्थान नहीं देना। कुटुंब परिवार से दिल लगाना मोह कहलाता है, जो जीव को 84 के चक्र में डाल देता है। इस सत्य की परख सत्पुरुषों की संगति में आने से होती है। इसलिए सबसे पहले कर्तव्य ही यही है कि जीव सत्पुरुषों की संगति ग्रहण करे, ताकि उसे सत और असत का विवेक हो सके। दुनिया में कैसे बरतना है इस चीज को समझ आ सके। फिर देखो, जीवन में एक नया मोड़ आ जाएगा। जीव दुखों के समुद्र से निकलकर शाश्वत आनंद के गहन गंभीर सागर में समा जाएगा। श्री सद्गुरुदेव जी से ऐसा वरदान पाकर प्रेमी जन अपने भाग्यों की सराहना करने लगे। इतने में रग्बी से 2 प्रेमी श्री दर्शन हेतु पधारे। मनोहारी छवि को निरखकर वे अपने तन बदन की सुध भुला बैठे। बड़े ही विनीत भाव से उन्होंने श्री चरणों में अपना गृह पवित्र करने का भाव प्रकट किया। आपने फरमाया कि अब समय थोड़ा है, लेकिन प्रेमी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने प्रेम भंडारी प्रभु को अपने प्रेम पाश में बंद कर ही करवा ही ली। आपसे स्वीकृति पाकर वे तुरंत ही चल दिए और जाकर प्रभु आगमन की खुशी के उपलक्ष्य में अपने घरों की साज सज्जा करने लगे। नाटी धम का प्रोग्राम पूर्ण कर आप रग्बी की ओर पधारे। वे दोनों प्रेमी अपने घर के बाहर आपके आगमन की राह में नैन बिछाए खड़े थे। जैसे ही आपको सम्मुख पाया तो प्रेमा विभोर हो नतमस्तक हुए और आप अंदर प्रवेश कर सुसज्जित पलंग पर विराजमान हो गए। श्री वचन हुए, यहाँ कितने सिख परिवार रहते हैं? उन्होंने कहा कि इस छोटे शहर में लगभग 60 परिवार सिखों के हैं। आपने पुनः पूछा कि गुरुवाणी का पाठ होता है तो उनका सिर लज्जा से झुक गया।
आपने अपार कृपा बरसाते हुए पावन वचनों में फरमाया, झूठी धन दौलत जोड़ने से क्या लाभ। यदि अपने धर्म का पालन ही नहीं किया तो सब व्यर्थ है। जिसकी जीवा पर प्रभु का नाम नहीं, उसकी जिंदगी किस काम की है। माया जोड़कर आखिर नरक ही तो खरीदा। अंत समय तो यह माया भी साथ नहीं जानी। सब यही का यही धरा रह जाएगा। साथी न चले बिनु भजन, बिरखिया सगली छरू। हरि हरि नाम कवाऊना, नानक इहु धनु सरु। इसलिए हम यही हिदायत देते हैं कि बिना विलंब किए यहाँ तुरंत ही एक गुरुद्वारा बनवाओ। नित्य नियम से सुबह शाम गुरुवाणी का पाठ करो। अगर इन वचनों को अमल में लाओगे तो निश्चय ही अगम भव सागर से किनारा पा जाओगे। आपकी हित भरी वाणी सुनकर उनके हृदय में नव उत्साह का संचार हुआ। जिस काम को वह आजकल करते हुए टाल रहे थे, वह आलस्य और प्रमाद का फुर हो गया। श्री चरणों में क्षमा याचना करते हुए विनय की कि प्रभु, अब आपके आशीर्वाद से यह काम शीघ्र ही संपन्न हो जाएगा। इस प्रकार सतमार्ग से भूले हुए उन प्रेमियों को भक्ति पथ दर्शाकर आप वापस लंदन पधारे। आपकी जो दिव्य मौज श्री मंदिर बनवाने की उठी थी, उसको साकार रूप देने के लिए भक्त गुलाटी जी एक वकील को साथ लेकर श्री चरणों में उपस्थित हुए। उसने वहाँ के सब कानून कायदे बताकर यथा योग्य सहायता करने की विनय की। आपने उसे जीवन सफल बनाने के लिए कुछ गहन रहस्य बताकर कृतार्थ किया। तत्पश्चात एक भक्त जी के घर कृपा की और अपने वचनों की अनमोल निधि से निहाल करते हुए फरमाया, जीव पुरुषार्थ के से कितने बड़े बड़े कार्य सिद्ध कर लेता है, लाखों करोड़ों की संपत्ति एकत्र कर लेता है। इसी तरह से यह चाहे तो शुभ कर्मों की संपदा भी एकत्र कर सकता है। यदि इंसान रोजमर्रा सत्संग में जाए तो इसके पुण्य संस्कारों में वृद्धि हो जाएगी। जीव धन इसलिए संचित करता है कि मुसीबत के समय काम आएगा। इसी प्रकार शुभ कर्मों की पूंजी एकत्र करने से परलोक सुखी बन जाता है। यह सद्विवेक सत्संगति के बिना दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। जीवन की सत्यता का बोध सत्पुरुषों के सिवा कोई नहीं करवा सकता। उन्हीं का जीवन सफल होता है जो सत्पुरुषों के वचनों को हृदय में धारण कर नाम की कमाई करते हैं। सभी वेद शास्त्र और ग्रंथ भी पुकार पुकार कर यही वाणी कर रहे हैं कि जो नाम में सुरती जोड़ते हैं वही संस्कारी जीव ही अपने जीवन को सुखमय बनाकर परलोक में सम्मान पाते हैं। प्रेमी इस अनमोल निधि को पाकर ऐसे झूम रहे थे जैसे कोई रंग कुबेर का खजाना पाकर अपने भाग्यों पर इठलाता है। इस प्रकार सबको भक्ति के रंग में रंग कर आप वापस निवास स्थान पधारे। वहां आकर सबको नित्य नियम से श्री आरती पूजा का नियम पालन करने का आदेश दिया। सब प्रेमियों के मन में खुशी का अनूठा रंग छा गया। नित्य प्रति सत्संग की अमूल्य दात पाकर उनके हृदय से माया के आवरण हटने लगे। हरदम श्री दर्शन की लालसा लिए उसके नैन ना अगाते। प्रेम रस के मतवाले प्रेमियों को उस सुंदर छवि के अतिरिक्त अब कुछ ना सुहाता। चंद रोज पहले जो माया में से आसक्त थे, उनके मन की दिशा में इतना भारी परिवर्तन आ जाना कोई मामूली सी बात नहीं। जब आपके प्रस्थान का समय आया तो सब प्रेमी गुरुमुख प्रेम विहल होकर आपको कुछ दिन और ठहरने के लिए विनय करने लगे। आपने उनकी सच्ची लगन को देखते हुए वचन फरमाए कि अब हमें भारत से विदेश में आए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया है। हमारा वादा है कि हम पुनः यहाँ आएंगे और श्री परमहंस अद्वैत मंत्र का झंडा लहराएंगे। विदेश के सब नगरों में घट घट के भक्ति नाम का अमृत रस पिलाएंगे, जिससे आप सब भरपूर रूहानी फैज उठाकर अपने जीवन को सच्ची खुशियों से सराबोर कर सकें।
संयुक्त अरब अमीरात, स्पेन और इंग्लैंड में भक्ति की ध्वजा फहराकर आपने वापस जब भारत की पुण्य धरा पर चरण स्पर्श किए तो सभी गुरुमुखों के नैनों से प्रेमा अश्रु छलक उठे और हृदय अपने प्यारे प्रभु को सम्मुख पाकर आनंद खुशियों में झूम उठे। उन्होंने जयकारों के घोष से धरती अंबर को गुंजायमान कर दिया। बधाइयों के मधुर गीतों से वातावरण में चारों ओर आनंद छा गया। हर हृदय में नव उल्लास भर गया और प्रत्येक गुरुमुख महाप्रभु जी के तेजोमयी दर्शन करते हुए अपने भाग्यों की सराहना करने लगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।